जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे मिजाज हैं आप? सब बखैर हैं माशाल्लाह। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर। आप लोगों के इंतजार करने का बहुत शुक्रिया। मैं अभी एक्चुअली इससे पहले वाले सेशन में था। ये हमारा अभी प्रोग्राम शुरू हो रहा है स्कूल लीडरशिप पर। तो वो सारे के सारे चूंकि लर्नड हैं, उस्ताद हैं, तो उनके सवालात ज्यादा होते हैं, तो सवालात में हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं सर। चले चले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस और फॉर अंडरस्टैंडिंग। जी आज का हमारा सेशन बेसिकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब की जिंदगी बिल्कुल इसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। देखिए ये कैसा अजीब फिनोमिना है कि हम पूरा महीना कमाते हैं, लेकिन खर्च करने में पहले 10 दिन लगते हैं। यूं उड़ते हैं पैसे जैसे हमने कमाए ही नहीं है। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही 100% एग्री। और हमारे बिल्कुल साथ है, इस तरह से बिल्कुल। होता है 10 तारीख के बाद कि वो वैसे तो शेयर कुछ और तरह से मैंने इसको सादा किया हुआ है अपनी सहूलत के लिए और अपने ऑडियंस के लिए कि खराबी किस्मत का क्या हाल बताएं तुम्हें, बरसती आग जो बारां की आरजू करते। तो अब 10 तारीख के बाद हाल हमारा ये होता है कि बजाय इसके कि हम वो जो कमाई हमने पूरे महीने में की होती है, चाहे कोई बिजनेसमैन है चाहे कोई जॉब होल्डर है, प्रॉब्लम सबका ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि हमारा बिजनेस कोचिंग के दौरान हमने जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया है वो कैश फ्लो का किया है। और कैश फ्लो बेसिकली बजटिंग का ही एक पार्ट होता है कि जब आपकी बजटिंग प्रॉपर नहीं होती, आपके इन्स एंड आउट्स मैनेज नहीं होते, तो बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम आता है। जॉब होल्डर ये समझता है शायद सिर्फ जॉब होल्डर को ही आता है कि वो पैसे 15 तारीख को खत्म हो जाते हैं। सर ऐसा नहीं है, ये सबके लिए ही होता है। सो सर हम सबके लिए ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ जो नए दोस्त शामिल हुए हैं वो प्लीज अपना प्यारा प्यारा सा तारुफ करवा दें ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। थैंक यू वेरी मच। कौन बात करना चाहेगा जी? हु विल थ्रो द फर्स्ट स्टोन? जी सर, दिस इज अदनान फ्रॉम सियालकोट। सर हेलो, कैन यू लिसन मी? या आई एम हियरिंग यू वेरी स्मार्ट Okay, एंड यंग। थैंक यू। thank you. So sir, this is Adnan. This is Adnan from Sialkot, and I'm doing surgical and sportswear business. Both the business I'm running. I'm just monitoring on my business, but I'm not a big businessman. I've just started up my business. So मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी वे से आप तक अप्रोच करूँ। और सबसे पहली बात ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी भी हो, मुझे जो है वो अपने सेशंस के साथ अपडेटेड रखिएगा। और राइट नो अभी मैं एक और ऑनलाइन सेशन था मेरा, हजारा कोई कंपनी है आईटी की, तो वहाँ पे एक था वो, फिर मैंने क्विट कर दिया क्योंकि उसमें मैंने एक सेशन पहले लिया था। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग था वो। और उसमें ये था कि मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई है कि मैं आपको टच किया है, क्योंकि मैंने आपके डिफरेंट पोर्टल से, सोशल पोर्टल से जब भी मैं ज्वाइन करता हूँ, आपका कोई ना कोई वीडियोस, कोई ना कोई मैसेज मिलता है। और मैंने ये चीज सर रियलाइज की है अपने थोड़े से टेन्योर में कि नॉलेज इज एवरीथिंग। फोकस के बाद आप नॉलेज के बगैर किसी सूरत ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक दुनिया में नाम बनाया है वो भी एक सिंगल पर्सन ही है जिसे दुनिया जानती है, और हम भी सिंगल पर्सन ही हैं, पर वो जो है वो अपने नॉलेज की बेस पे ग्रो करते हैं। तो नॉलेज जितना ज्यादा गेन हो वो उतना ही कम है। सर अदनान साहब थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ी आपने प्रिकैरियस वे में, बड़े जबरदस्त स्टॉन्च वे में अपनी बात को बयान किया। मैं आपका बड़ा Thank you, मशहूर thank हूं कि यू आर अ नॉलेज लवर, नॉट इंफॉर्मेशन लवर, और आपने अप्रिशिएट किया। मैं सर आपका बड़ा मशहूर हूं। इंशाल्लाह आप न सिर्फ आज बल्कि आप लाइफ टाइम हमारे मेंबर बनेंगे। जज़ाकल्लाह। और एक जिंदगी में मैं मिस्टेक करता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिसनर्स के पास ये चीज पहुंचे कि नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। हम समझते हैं किताबों में हमारे टीचर ने हमारे साथ ज्यादती की है कि वो ये कहते रहे कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। ये गलती से, इस गलती से तकरीबन मैं समझता हूँ 90% लोग मरते हैं, उनके बिजनेस जो है वो डेड होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि नॉलेज इज पावर। असल में नॉलेज इज पावर नहीं है, द एक्चुअल थिंग इज एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। मैं जितना मर्जी नॉलेज मेरे पास हो, जब तक मैंने एक्ट नहीं करना मेरे पास रिजल्ट कैसे आएंगे? सो एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। वी मेड अ मिस्टेक। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं इसका हमेशा ये कहता हूं और आज भी कहूंगा। आज वैसे तो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है, लेकिन मैं हमेशा ये अर्ज करता होता हूं कि मेरे सेशन में से आप एक बात लेकर जाइएगा, लेकिन उस एक बात पे अप्लाई कर लीजिएगा, वही आपकी है, बाकी सब बेकार है।
ओके जी, अस्सलाम आप बना सकते हैं। हाँ। जी वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ सलाम सर, मेरा नाम हाँ सर, मेरा नाम कामरान है। मैं सक्कर सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ और आपसे राब्ता भी है और आपका डेमो सेशन है। और दूसरे कि तारुफ में मुख्तसर कराऊंगा, पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो बस इतना तारुफ काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह बाद में बाकी मैं दूसरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सब मुख्तसर तारुफ करें ताकि सेशन शुरू हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम आमिर गौरी है और मैं लाहौर से बेस करता हूँ। मैं एक्चुअली में जॉब कर रहा हूँ, कराची बेस्ड कंपनी है, उसका सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस इधर लाहौर में है। तो मैं लाहौर में एज ए मैनेजर मार्केटिंग जॉब कर रहा हूँ और माशाल्लाह, ऑलमोस्ट तकरीबन 3 इयर्स से मैं इसी कंपनी में हूँ। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू, थैंक जी यू बस। आमिर साहब, आपको यहाँ सुनकर बहुत अच्छा लगा जी। कोई और बात करना चाहेंगे सर? जी सर, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं आप अभी। ये सर, आपने माइक भी ऑन किया हुआ है और आपके साथ बेटा है शायद, तो आप बात कीजिए प्लीज, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मेडिसन का बिजनेस है। आपसे एक दो दफा पहले बात हो चुकी है। सर सर सर, जी आपका शुक्रिया सर, आपने तो आना था हमारे प्रोग्राम में, आप आए नहीं फिर। जी जी, बस वो नहीं आ सके ना प्रोग्राम। आपने ही मुझे कहा था कि मॉर्निंग में आप कोई सेशन रखें। जी जी, ऐसे ही मैंने चले कहा था। चले, कोई बात नहीं है, तो फिर आप सर पर्सनल कोचिंग में आ जाए, मॉर्निंग में हमारे सारे जी, पर्सनल कोचिंग के सेशन। आपने आपने यही मशवरा दिया था कि आप पर्सनल कोचिंग में जो है ना वो ज्वाइन कर रहे जी हैं इंशाल्लाह फिर। सर सर सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मुझे अभी आज मॉर्निंग में हमारी मेलबर्न से एक बड़ी जबरदस्त खातून, खातून सारी जबरदस्त होती हैं, बल्कि इंसान सारी जबरदस्त होते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम राब्ता किया, चूंकि सोशल मीडिया पर वो देखते रहते थे, अल्लाह उनको सलामती दे। दुनिया में सबसे बड़ी कमाई आपकी एतमाद है। अगर कोई वन फोन कॉल पे आप पे एतमाद करता है तो इट मीन्स के ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर बड़ा करम है। उन्होंने मुझसे राब्ता किया, मुझे कहते हैं कि भाई मैं बिजनेस कर रही हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर पा रही। तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ना मेथोडोलॉजी आ रही है और ना मैं समझ पा रही हूँ कि मैं कैसे ग्रो करूँ। मैंने उनको प्रोसेस बताया, तो सर उन्होंने हमें 3 माह के लिए ज्वाइन किया है और ये पर्सनल कोचिंग है। हर माह में हमारे 4 सेशन उनके साथ होंगे और हमारी पर्सनल कोचिंग इसी तरह से ही होती है। तो मेरा यकीन है, बल्कि उनको यकीन है कि उनका बिजनेस अब इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा, हमें तो यकीन होता ही है। तो इस तरह अगर आप पर्सनल कोचिंग में आना चाहें तो दैट इज ऑलवेज अ वंडरफुल चॉइस। उसकी वजह यह है कि फिर आपको पर्सनलाइज टाइम मिलता है। एनीवेज, आप में से अभी ओप्पो के नाम से किसी ने हैंड रेज किया है, सर आप प्लीज अपनी बात कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हैं आप? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर सर सलाम। अब सर मुझे सर फेसबुक से फर्स्ट टाइम मुझे मिला है ये, तो इसको मैंने ज्वाइन किया है। और ये जो आप बता रहे हैं ना बजटिंग का, ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने इस मंथ जो जितना भी मैं खर्च करता हूँ वो सारा लिखता हूँ, और मैं ये कर भी रहा हूँ कि मैं अपने बजट को कैसे जो है ना, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ना ये क्या हो रहा है। इसके बाद जो है मैंने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर ली है मैथमेटिक्स की। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये भी जिन्होंने सेकंड हैंड रेज किया, प्लीज बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम वकार है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने आपको शायद मैसेज भी किया था, पर्सनल मैसेज किया था। मेरा बेसिकली काम जो है कन्फेक्शनरी का है। जी जी बिल्कुल, तो आपसे मेरी बात हुई थी सर। बस वही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। मेरा भी बेसिकली थोड़ा सा यही था कि जो इशू मेरे आ रहे हैं वो एक तो बजटिंग का एक इशू आ रहा है, और दूसरा ये है कि वही जो मैंने आपसे कहा था कि क्रेडिट के मामला जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, जी तो कैश फ्लो का जो है ना बहुत ज्यादा इशू रहता है। बिल्कुल ठीक है। चलें सर, इंशाल्लाह इसको हम अभी बजट वाले में तो इशू जो डिस्कस कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कैश फ्लो को भी हम ठीक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए ये वो सारी चीजें हैं जो कोई इशू नहीं होती, बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से हम चीजों को प्रॉपरली कर नहीं पाते। बिल्कुल। चले जी, हम अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप सबका मशकूर हूं आपकी प्रेजेंस का।
ताकि अब जितने लोग मजीद आते जाएंगे तो उनके साथ हमारी चीजें मजीद इंशाल्लाह शेयर होती जाएंगी। और बाय द एंड ऑफ द सेशन अगर कोई आपका सवाल रह जाए तो आप लोग जरूर कीजिएगा। जी, आज हमारा सेशन है बजटिंग पर। और बजटिंग सर ये एक आर्ट है, और आर्ट सर सीखा जाता है, ये आपको सीखना पड़ता है। यानी कि बजटिंग अगर मैं सादा लफ्जों में कहूं तो ये आपके घर की, जिसको खूबसूरती कहते हैं ना, तो खूबसूरती का जो राज है आपके घर, आपके बिजनेस, बल्कि आपकी पूरी लाइफ का, वो सर बजटिंग है। क्योंकि अगर आपका बजट ठीक नहीं है ना, ये बदसूरत है, तो आप यकीन रखिए आपकी जिंदगी बदसूरत है। वजह, पैसा आ रहा होगा, पैसा आना भी वबाल होगा और पैसे का जाना भी वबाल होगा। ऐसा ही होता है। आप आसपास लोगों को देखें, एक तो वो शख्स है ना सर जिसके पास है ही कख नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो परेशान हो, और जिसके पास सब कुछ है वो क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है क्योंकि आर्ट ऑफ बजटिंग ठीक नहीं है, उसकी फाइनेंशियल प्लान। तो बंद हो जाना। ये प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने माइक्स को ऑफ रखिएगा, इससे डिस्ट्रप्शन कम आएगी और बाद में रिकॉर्डिंग वॉच करने में आपको आसानी होगी। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये जितने ऑफ रहेंगे, जब आपकी बारी आए हैंड रेज कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, मुझे स्टॉप कीजिए, मैं रुकूंगा आपकी बात सुनने के लिए। तो सर जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी जिंदगी की खूबसूरती हमारी बजटिंग है। और बजटिंग बेसिकली कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस, जो आप समझ ना सके। मुझे इसी कैंपेन के दौरान बड़े सारे प्रोफेशनल्स ने कांटेक्ट किया कि सर क्या कोई फाइनेंस के रिलेटेड ट्रेनिंग है, यानी कि कोई आप फाइनेंस वालों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं? तो मैंने उनको बताया नहीं सर, हमारी ट्रेनिंग है लेमैन के लिए, जो एक आम आदमी है, जिसके आम आदमी के मसाइल हैं, हम तो उस पर सर बात करते हैं। इसके लिए आप किसी यूनिवर्सिटी जाए, यूनिवर्सिटियों में ये कोर्सेज करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो फाइनेंस वालों को पढ़ाते हैं। हम पढ़ाने वाला काम नहीं करते, हमारा काम है प्रैक्टिकल। हम आपको वो सीधी सीधी बातें बताएंगे जो आप अपनी जिंदगी में डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकेंगे और उससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। दैट्स क्वाइट सिंपल। अब सर बजटिंग क्यों करेंगे आप, वजह क्या है? सर ये तीन चीजें आपने करनी, और ये तीनों हेल्थ हैं। पहला, आप फाइनेंशियल हेल्थ। मैं हमेशा कहता हूं व्हेन मनी स्पीक्स विजडम रिमेन्स साइलेंट। सर जब पैसा बोलता है ना तो अकल खामोश हो जाती है। जब भी पैसा बोलेगा अकल खामोश हो जाएगी। आप अपने घर में देखें, 4 भाई हैं, एक भाई का बिजनेस बहुत अच्छा है, 3 भाई कैरेक्टर में बहुत अच्छे हैं। वो जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है, जिसके पास पैसा बहुत अच्छा है, वालिदैन को भी वही सबसे ज्यादा प्यारा होगा। हालांकि माँ बाप ने तो चारों ही जने थे, लेकिन वो भाई जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है, वो सबसे प्यारा लगेगा। वो मैं एक मीम देख रहा था सोशल मीडिया पे, रिसर्च के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी भैंस एक चारपाई पर बिठाई हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि जब आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हूं तो आप घर वालों को ऐसे दिखते हैं। यानी कि वो भैंस ऐसे होती है ना, बहुत बड़ी भैंस को बोझ एक चारपाई पर रखा हुआ है, तो आप अपने घर वालों को ऐसे दिखते हैं। सर ये रियलिटी। सो व्हेन मनी स्पीक्स विजडम रिमेन्स साइलेंट। फाइनेंशियल हेल्थ आपकी पूरी लाइफ की हेल्थ को डिटरमिन करती है। हम इसे माने या न माने, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। परवीन शाकिर ने इसीलिए कहा था कि कैसे कह दूं कि छोड़ दिया उसने मुझको, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो सर बात सच है कि वैल्यू आपकी नहीं, आपके पैसे की जाती है। ये कुछ ऐसे सब स्टैंडर्ड्स हैं जो सोसाइटी में सेट हो चुके हैं। तो जैसे ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होगी, वैसे ही सर आपकी रेपुटेशन की हेल्थ खराब हो जाएगी। सर बजटिंग आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक रखती है। दूसरा, लाइफस्टाइल स्टेबिलिटी। हम सब स्टेबल रहना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं और स्टेबिलिटी के साथ इस दुनिया से जाना चाहते हैं। बजटिंग के बगैर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये उतार चढ़ाव आता रहेगा, कभी तोला तो कभी माशा। थिंग्स विल बी स्कैटर्ड, चीजें बेतरतीब रहती हैं। सर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वेलबीइंग अगर आपने बनानी है, यानी कि लंबे अरसे तक अगर आपने मालदार रहना है, तो सर फिर भी आपको बजटिंग ही करनी पड़ेगी।
तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है बजटिंग। इससे पहले भी हमारा एक कोर्स हो चुका है मनी मैनेजमेंट का। तो ये कोर्सेज हम इसलिए करवाते रहते हैं क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी तादाद प्रोफेशनल्स की, बिजनेसमैन की कनेक्टेड है, तो ये उन सब की जरूरत है, हम सब की जरूरत है, इसीलिए हम ये प्रैक्टिकल सेशंस शेयर करते रहते हैं। सर मैं अभी, चूंकि एक बात होती है कि हवा में बात कर देना, मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूं। सर ये नेशनल फाउंडेशन फॉर क्रेडिट काउंसलिंग बड़ी जबरदस्त और ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंसेस के ऊपर प्रॉपर काम करते हैं। सर ये बताते हैं कि वो लोग जो बजटिंग करते हैं उनका 75% ज्यादा सक्सेस रेशियो है अपने बिल्स को मैनेज करने की। अब बिल से मुराद हम ये लेते हैं बिजली का बिल है, गैस का बिल है, या कोई कनेक्शन इंटरनेट का उसका बिल है। सर ऐसा नहीं, बिल्स हम सारी जिंदगी बिल्स ही पे करते हैं। यानी कि आप मार्केट में गए हैं, आपने कोई चीज परचेज की तो बिल पे किया है। इवन के आप अपने बच्चों की फी पे करते हैं, बिल पे करते हैं। तो ये जो बिल्स हम पे करते हैं, वो लोग जो बजटिंग करते हैं उनकी सर बजटिंग करने वालों के बिल्स यूजुअली टाइमली पे होते हैं और उनको प्रॉब्लम्स नहीं आते। नंबर 1 सर, ये बजटिंग आपको क्या करती, ये हेल्प क्या करती है 3 चीजों में। एक तो आपके इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करती है। बातें ये सादा, मैंने आपको पहले कहा सादा करेंगे हम, लेकिन लाइफ लाइक करेंगे हम। कोई बहुत बड़े स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे जिससे आपका भी सर दर्द करने लग जाए और मैं भी टकरे मार मार के थक जाऊं और आपको कोई समझ ना आए। तो सर इनकम और एक्सपेंसेस दोनों का बैलेंस करना, सर आपके बिल्स को इंश्योर करना कि टाइम पे हूं और आपको ओवरड्यू चार्जेस ना हो, सर कर्जा आपके ऊपर ना हो। आपको बजटिंग ये 3 फायदे देता है इब्तदाई तौर पर, इससे आप बजटिंग करते हैं। अच्छा, अब कुछ फायदे में फर्दर आपको गिनवाने लगा हूं कि आपको बजटिंग क्यों सीखनी चाहिए। अभी चूंकि पाकिस्तान में ना यह है सियानों का देश, पाकिस्तान को कहते हैं सियानों का देश। ये इतने सियाने कि हर बंदा आपको यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा, हर बंदा आपको ट्रेनर मिलेगा, हर बंदा कोच मिलेगा। आप किसी से भी मशवरा लें, कोई मसला नहीं है। मशवरा देना तो चुटकी बजाने का काम है, इशू ही कोई नहीं है, जितने मर्जी मशवरे ले। तो मशवरे आपको बेशुमार मिलेंगे, आप ले लें, मसला कोई नहीं। मुझे अभी ये 3-4 दिन पहले एक पर्सन ने ये सवाल किया इसी कैंपेन के दौरान, और हम ना खुश होते हैं, इससे हमारी लर्निंग होती है। मुझे कहते हैं सर आपका कोर्स लेने से हमारा तो बजट आउट हो जाएगा और आपका बजट बन जाएगा। कैसा है वैसे? यानी कि मुझे वो थोड़े से पैसे देंगे, इससे मेरा बजट बन जाएगा और उनका बजट आउट हो जाएगा। कमाल है, कैसा वैसे? आपको कैसी लग रही है ये बात? यानी कि उस अल्लाह के बंदे ने कभी जिंदगी भर ये नहीं सोचा कि वो रोजाना की बुनियाद पर बजट ना होने की वजह से कितने पैसे वेस्ट करता है। इस पे अफसोस किया जा सकता है। थिंकिंग का एक पैटर्न होता है, इंसान जब तक रियलाइज नहीं करता सर उसकी एक्चुअलाइजेशन नहीं होती। तो हम ये सेशन जो आज का कर रहे हैं ये बेसिकली रियलाइजेशन का सेशन है। ट्रेनिंग तो हमारी 26 के बाद शुरू होगी, यानी कि 26 तारीख को शुरू होगी। सर पहली चीज कि अगर आप बजटिंग कर लेते हैं, ये सर एहसन यासिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया सर। सर वो मैंने पहले किया था, अभी बस आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, फिर मैं जो सवाल होगा सर आपसे पूछूंगा। थैंक यू सर। सर थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले 2 तरह के लोग हैं। आप ना जरा अपने दोनों हाथ ऐसे करके देखिए, एक है राइट हैंड और एक है लेफ्ट हैंड। ऐसे ही है ना हमारे लेफ्ट और राइट। मेरा ये राइट है, आपका ये लेफ्ट होगा, आप चूंकि दूसरी तरफ बैठे। सर अब ये जो लेफ्ट साइड पे है ना, ये वो लोग हैं जिनका कोई बजट नहीं है, जो कहते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है पैसा आ रहा है जा रहा है, इशू ही कोई नहीं है। ये है मुगलिया सल्तनत के वारिसान। मुगलिया सल्तनत दुनिया में ताकतवर तरीन सल्तनतों में से समझी जाती थी, और आपने हाल देखा है कैसे शहराजा बिखरा। जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, आप इमेजिन करें कि शहजादों को ये वक्त दिया गया कि जनाब भाग जाएं, मौका है आपके पास, तो शहजादे भाग नहीं सके थे। जब उनके सर कलम किए जाने लगे तो उनसे पूछा गया कि जनाब आपको मौका दिया गया था, भागे क्यों नहीं? कहते जी जूते पहनाने वाला कोई नहीं था। यानी कि हमें कोई जूते पहनाता तो हम भागते ना, जूते पहनाने वाला कोई नहीं। आप इमेजिन करें कि वो लोग जो वक्त से पहले अपनी तैयारी नहीं करते कि ठीक है काम चल रहा है, बड़ा पैसा, मसला ही कोई नहीं, सर जो होगा देखा जाएगा, फिर होता जरूरत देखा नहीं जाता, मसाइल आते हैं। तो सर पहली चीज, जो लोग बजटिंग करते हैं उनकी सेविंग डबल हो जाती है।
मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आप बजटिंग शुरू करें, अगर पिछले महीने में आपने 30,000 बचाए थे तो अगले ही महीने में आप कम से कम 50% और उससे अगले महीने में 100% इसका ज्यादा बचा लें। और ये बचाते नहीं है सर, आप बेसिकली आपका एक्सपेंस मैनेज हो जाता है, वो जो मनी लीकेज हो रही होती है ना वो आप कंट्रोल कर लेते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर छोटा सौराख हो ना तो उसे पत्थर से बंद किया जा सकता है, सौराख बड़ा हो जाए तो फिर ऊंट भी बिठा दें तो सर वो चश्मा बन जाता है, बंद नहीं होता। तो हमारी पॉकेट्स में भी इसी तरह सौराख होते हैं, लीकेज हो रही होती है, जिसको हम बंद नहीं करते तो फिर अल्टीमेटली हमारी पॉकेट्स ड्राई हो जाती हैं, हमारे इवन के सांसें ड्राई होने लग जाती हैं, बैंक बैलेंस ड्राई हो जाते हैं और फिर हम रोते पीटते पछताते हैं कि बना क्या है। सर जब आप सेविंग कर लेते हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, और जब सर इन्वेस्टमेंट की तरफ आप चले जाते हैं तो ये आपकी वो अचीवमेंट है जो कि आपको करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पे आके आपका पैसा कमाने लग जाता है और आप फिर अय्याशी करते हैं, मौजें करते हैं, जिंदगी आपकी सुकून में गुजरती है। वो तब तक आप परेशान ही रहेंगे जब तक आप कमा रहे हैं। ये लिख ले मेरी बात, जब तक आप कमा रहे हैं, आप कोलू का बैल है, आपकी जिंदगी में सुख नहीं आना। सुख तभी आना है जब आपका पैसा आपके लिए कमाएगा। तो सर पैसा कैसे कमाएगा? पैसे ने तो हमें कोलू का बैल बनाया हुआ है, वो कैसे कमाएगा? तो वो तब कमाएगा जब हम बजटिंग प्रॉपर करेंगे, और बजटिंग करने के लिए हमें सर बजटिंग या तो आप खुद से कर लें, कोई इशू नहीं है, या फिर आप इसे सीख लें। बजाय इसकी कि टकरे मारने और नुकसान करने के, हमें खुद से चीजें करने की बजाय अगर कहीं से हमें मौका मिलता है, लाजमी नहीं कि आप हमसे सीखें, दुनिया जहान में बेशुमार प्रोफेशनल्स हैं, जिस पे आपको एतमाद आए आप सीखें, लेकिन अपना नुकसान न करें, अपने फायदे के लिए काम करें। सर तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि पहला आपको अल्टीमेटली यहां से हमने शुरू किया था कि आपके बिल्स प्रॉपरली पे होंगे, दूसरा आपका सेविंग्स होंगी, तीसरा सर अक्सर दोस्त हमारे कर्ज का रोना रोते हैं। अभी भी यहाँ पे शायद हमारे दोस्त आए हैं, आज मैं देख नहीं सका अभी तक, वो हमारे टीम मैनेजमेंट प्रोग्राम में शामिल हैं। उनका मसला यही है कि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, बिजनेस तो अच्छा है लेकिन कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। अक्सर कर्ज को मैनेज किया जाता है अदा करने के लिए, कर्ज होना कोई बुरी बात नहीं है, हो जाता है, जिंदगी है। और अगर ये ना होना होता तो इसके लिए दुआएं क्यों हमें मिलती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए अहादीस क्यों फरमाते, कुरान हमें क्यों बताता। तो ये सारी चीजें सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब हैं तो फिर उनको मैनेज करना चाहिए। अब सर जो लोग अपने बजट्स मैनेज करते हैं उनके यहाँ 20 से 30% वो फास्टर रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि 20 से 30% वो तेजी से लोन उतार लेते हैं। दूसरे लफ्जों में 20 से 30% उनके लोन्स कम होते हैं एज कंपेयर टू उनके जिन लोगों का कोई बजटिंग प्लान नहीं है। तो सर ये तीसरा फायदा आपको होता है अगर आप बजट बना लेते हैं। चौथा फायदा सर आपको ये होता है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेस रिश्तों के स्ट्रेस के बाद पैसे का स्ट्रेस है, दौलत का स्ट्रेस, कर्ज का स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा। और हमने बड़े बिजनेसमैन को स्ट्रोक्स होते देखा है, हार्ट अटैक्स आते देखा है, बीपी के मरीज होते देखा है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाए, बर्डन इतना बन गया कि अल्टीमेटली फिर उसको मैनेज नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं, क्योंकि बिजनेस कोचिंग काम है, ट्रेनिंग काम है, तो मैं कहता हूं कि सर पहले हम पैसा कमाने में सेहत खराब करते हैं, बजटिंग नहीं करते, फिर सेहत बचाने में पैसा खराब करते हैं। ना हमने पहले बैलेंस रखा ना बाद में बैलेंस रखा, तो क्या खोया क्या पाया, सिर्फ खोया ही खोया, पाया तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो सर आपके पास जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है तो आपका 60% स्ट्रेस कम होता है, यानी कि वो लोग जो बजटिंग करते हैं उन पर 60% स्ट्रेस कम होता है, और वो लोग जिनके पास पैसा भी हो लेकिन वो बजटिंग ना करें, प्रॉपर मैनेज ना करें, उन पर 100% स्ट्रेस होता है। यानी कि फिर जैसे पैसा आपके पास बढ़ता चला जाएगा वैसे स्ट्रेस की रेट आपके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद जो बड़ा फायदा आपको होता है बजटिंग का, वो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स हैं। हमारी आदतें इतनी खराब हैं खर्च करने के हवाले से कि हमें समझ नहीं आता, चीज हम खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है यार
ये तो मैंने खरीदना ही नहीं था, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, ये मैंने क्या कर डाला, चलो खैर अब खरीद लिए कोई बात नहीं है, कहीं तो काम आएगी ना। हम इमोशनल बाइंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब आप बजटिंग करते हैं तो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बड़ी बेहतर हो जाती हैं। दुनिया में एक भी बिलियनर ऐसा नहीं है, जो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं ना, ये टॉप बिलियनर्स की आदत है सर, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो अगर हम भी ये चाहते हैं कि हम उन टॉप बिलियनर्स में जाना चाहें, सर वो भी कंगाल ही थे। दुनिया में 2781 बिलियनर्स हैं सर, इनमें से ऑलमोस्ट 85% सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं। इमेजिन करें आप भी सेल्फ मेड है, मैं भी सेल्फ मेड हूं, हम भी बन सकते हैं। मसला क्या है? मसला सिर्फ यह है कि हमने ट्रैक पर चलना है। जब आप चल पड़ेंगे उसके बाद 27 साल का सफर है, तय करें। एवरेज बिलियनर बनने में आपको 27 साल लगेंगे, लेकिन ट्रैक आपका ठीक होना चाहिए, ट्रैक नहीं खराब होना चाहिए। तो अगर ट्रैक खराब हो गया तो सर फिर सफर नहीं हो सकेगा, फिर मसला बनेगा। तो अभी हमारे पास ये मौका है कि हम बजटिंग करें। तो हमने चूंकि इतनी सारी जो तगदो की है, इसीलिए की है कि आप ये समझ सकें। और फिर सर इस दुनिया में हर किसी ने रिटायर होना है। मैं एक मरतबा बिजनेस कोचिंग सेशन में था, तो ये तकरीबन कोई 25 करीब बिजनेसमैन थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप कब रिटायर होना चाहते हैं? वो कहते सर हम कौन सी जॉब करते हैं जो हम रिटायर हों। तो मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर बिजनेसमैन का मसला ये होता है कि वो सारी जिंदगी बिजनेस के साथ चिमटा रहता है, वो रिटायरमेंट का सोचता ही नहीं। और फिर अल्टीमेटली आखिर उम्र में जाके बच्चों से लड़ रहा होता है, मुलाजमों को गालियां दे रहा होता है, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा होता है, ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? आप बताएं कि जिस बंदे ने ना जिंदगी के इब्तदाई हिस्से में सुकून किया और ना आखिरी हिस्से में सुकून किया। तो सर रिटायरमेंट प्लान न सिर्फ जॉब होल्डर का होता है बल्कि बिजनेसमैन का भी होता है। एंड यू शुड रिटायर एट प्रॉपर एज। आपको 60 साल के इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या फायदा जब आप बैसाखी हाथ में पकड़कर, एक हाथ में बैसाखी हो अल्लाह ना करे, दूसरे हाथ में दवाइयों का थैला हो और शवा शवा दमादम मस्त कलंदर होती फिरे? क्या फायदा उस जिंदगी का? ये जो आपने 60 साल पीछे खज्जल हुए, वो भी खज्जल ही हुए और अब आगे भी खज्जल होना है, तो क्या फायदा? तो आपको प्रॉपर एज पर रिटायर होना चाहिए। अगर आपने ये होना है तो आपको बजटिंग करनी पड़ेगी। तो सर मैं अभी, हमारे कुछ दोस्त लेट आए हैं, मैं 1 मिनट में ये चीजें दोबारा से करता हूं ताकि हम फिर इससे आगे जा सकें और सबको प्रॉपर समझ आ सके। सर बजटिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ सही रहे, लाइफस्टाइल स्टेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक वेलबींग रहे। और दुनिया में 70% 75% लोग ऐसे हैं, ये नेशनल फाउंडेशन फॉर क्रेडिट काउंसलिंग की रिपोर्ट है, कि उनके बिल्स मिस नहीं होते, यानी कि उनकी पेमेंट्स प्रॉपर होती हैं जो बजटिंग करते हैं। और जिनका बजट नहीं होता सर, उनकी पेमेंट्स प्रॉपर नहीं होती। फिर सेविंग का रेट 2 गुना ज्यादा होता है जो लोग बजटिंग करते हैं उनकी निस्बत जो लोग बजटिंग नहीं करते। सर कर्जा कम होता है, और अगर कर्जा हो जाए तो 20 से 30% ज्यादा स्पीड होती है वापसी करने की, जिनके पास बजटिंग की प्रॉपर सलाहियत होती है। सर फाइनेंशियल स्ट्रेस से 60% कम होता है इनका जिनके पास बजटिंग होती है। और जिनके पास पैसा भी हो लेकिन बजटिंग ना हो, सर वो 60 या 100% स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि पैसे का पता ही नहीं चलता। जितना पैसा ज्यादा आता है उतने मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। सर फिर स्पेंडिंग हैबिट्स हैं। आप इमेजिन करें, मैं जरा आप स्पेंडिंग हैबिट्स में इस वक्त ये एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड की एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूं। आप लिखिए आप लोगों का जो एवरेज एक्सपेंस है, फर्ज कर लें वो है 40,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी आपका है। आप उसका 15% निकालिए। अगर तो 50,000 है तो उसका 15% निकालिए। अगर लाख रुपए है तो उसका 15% निकालिए। अगर लाख रुपए है तो इसका ऑलमोस्ट 16, 16,500 पे आपका 15% बनेगा। तो आपने ये 15% निकाल लिया, या आप इसको 15,000 ही लेट से कर ले। क्या ख्याल है? 15,000 ही बनेगा? क्या कहते हैं जी? 15% 15,000 ही बनेगा ना 1 लाख रुपए का? जी जी सर। ठीक है। अच्छा जी, 15,000 रुपए आप 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, और आप अगर अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स बेहतर कर लें तो आप 15,000 रुपए महाना बचाने लग गए। यानी कि आपका खर्च हो गया जी अब 85,000, और आपने बचा लिए 1 लाख में, 1 साल में 1,80,000। इसका मतलब ही हुआ कि वक्त के साथ साथ आपका खर्चा बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे ये रेशो भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखिए अगले 10 सालों में आप इतने पैसे बचा लेंगे जो आपने पूरी जिंदगी में नहीं बचाए होंगे।
एक साल में अगर आप 2 लाख रुपए बचाएं तो पीछे देखें ना जरा, आप कितने सालों में आपने 2 लाख रुपए बचाएं। तो स्पेंडिंग हैबिट्स बेहतर करने से आपकी इतनी बड़ी बचत होती है। तो 10 सालों में देखें 2 मिलियन आप बचा लेंगे। ये मैं मिनिमल अमाउंट बता रहा हूं कि एक एवरेज पर्सन इतने पैसे बचा सकता है सिर्फ बजटिंग ठीक करने से, खर्च की आदत को बेहतर करने से। तो ये आपके लिए गिफ्ट है सर, रिटायरमेंट प्लान बेहतर करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है सर। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सर, वो लोग जो बजटिंग करते हैं उनके पास जब कोई शादी ब्याह गमी खुशी हालात इमरजेंसी कोई आ जाती है, कहीं जॉब चली जाती है, बिजनेस में मसला आता है, जिनके पास बजटिंग प्रॉपर होती है उनके पास डबल सलाहियत होती है कि वो उस इमरजेंसी से डील करें। और जो लोग बजटिंग नहीं करते उनको हमेशा कर्ज लेना पड़ता है। आप देखें, आप में से भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो जब भी जरूरत पड़े उनके पास पैसे नहीं होते, उनको कर्ज लेना पड़ता है। क्यों भला? सर आपका गुनाह नहीं है, ऐसा नहीं कि आपकी इनकम जो भी है ना सर वो आपके रिसोर्सेज के मुताबिक है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम यह है कि सर आपने कभी बजटिंग नहीं की। बजट करें, इशू कोई नहीं आएगा। तो सर इमरजेंसी के लिए वो लोग ज्यादा अच्छे तैयार होते हैं जिनका बजट होता है। यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ऐसा ऐसा कोई सर ऐसी कोई परसेंटेज या कोई ऐसी कोई लिस्ट है इसमें बजटिंग में कि हमारी जो इनकम है हम उसके हिसाब से उसको खर्च करें, यानी हम मेडिकल में 10% खर्च करें, उससे ज्यादा ना करें, या हम अपनी ग्रोसरी में 30% से ज्यादा खर्च ना करें। तो ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला है कि अगर उसके तहत हम चलें तो हमारा बजट आसान हो जाए? सर बिल्कुल आपसे ये सारी चीजें हम शेयर करेंगे जब हम कोर्स में आएंगे ना, तो आपके साथ आपने अभी मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ। चले आपने सवाल कर दिया है तो अब सवाल से ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आपको झलक दिखा दूं। ये आपको बजट की बेहतरीन इकसाम कौन सी हैं, दूसरे दिन में हम ये डिस्कस करेंगे, और आपकी इनकम के मुताबिक कौन सा बजट बेहतर है ये सर हमने शामिल किया हुआ है। ये इंशाल्लाह कोर्स में डिस्कस करेंगे और एग्जैक्टली आपकी इनकम के मुताबिक बजट बनाए, क्योंकि ये हर पर्सन के स्पेसिफिक है। सर वो एक्सक्यूज मी सर, सर सर अभी जो आपने पीछे भी दिखाया था उसमें तो 2 महीने की ट्रेनिंग थी, वो कौन सी थी? बजट की ट्रेनिंग है भी आपने दिखाई थी, नजर आया था। दो महीने की जो इससे पहले हमारा सेशन हुआ है। अभी अभी ये आपने जो दिखाई थी ना क्लिप, उसमें एक नजर आया था, वो क्या था? नहीं नहीं 2 महीने की नहीं, ये तो सर 4 दिन की ट्रेनिंग है। हाँ वो तो 4 दिन का बजट था, इसके साथ आपने किया था, नजर आया था मुझे। चलो ठीक। चले मैं वो भी आपसे शेयर करता हूं। अभी ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे सर। ये 6 हेल्थ क्लब है। अभी जो आज हम जिस कोर्स की ओरिएंटेशन के लिए फ्री वेबिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं, बेसिकली इस मेगा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। आप जरा देखिएगा, आपको अगर ये प्रॉपरली नजर आ रहा है तो ये हमारा 6 हेल्थ क्लब है। इसमें देखिए एक हमने हेल्थ ऐड की है जिसे हम फाइनेंशियल हेल्थ कहते हैं। आ रहा है नजर आप सबको? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किए देता हूं जी। सर F5 प्रेस करें तो ये स्क्रीन ऑल हो जाएगी। सर नहीं, इससे बड़ा करेंगे तो फिर वो हमारे लिए इशू हो जाएगा। तो ये नजर आ रहा है जी आपको? मैं थोड़ा सा इसको वैलिडेट कर दूं। सर ये 6 हेल्थ क्लब है। हमारा ये मानना है, और इस वक्त पाकिस्तान में आपको इस तरह का कोई एक भी प्रोग्राम नहीं मिलेगा, ना इससे पहले है, और शायद आप कोई देखा देखी कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम्युनिटी के लिए ये बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। सर ये पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इंसान की तरक्की के ना 3 लेवल्स हैं। हमारी तरक्की शुरू होती है सर पर्सनल डेवलपमेंट से, फिर ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर जाती है, और इसके बाद जब हम पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो कर जाते हैं तो फिर फाइनेंशियल डेवलपमेंट सर हमारी बाय प्रोडक्ट है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। यानी कि ब्रायन ट्रेसी जैसे कहते हैं ना, इफ यू वांट टू अर्न मोर यू मस्ट हैव टू लर्न मोर। अदनान जैसे कह रहे थे, तो वॉरेन बफे भी यही कहते हैं, द मोर यू अर्न द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा आप लर्न करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप अर्न करते जाएंगे। यानी कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना भी आप लर्न करेंगे, और अर्निंग आपकी बाय प्रोडक्ट है। तो सर ये 6 हेल्थ है। जैसे कि मेंटल हेल्थ है, हम ये समझते हैं कि आपकी जिंदगी या मेरी जिंदगी, हम में से किसी की भी जिंदगी, ये जिंदगी है ना सर 6 हेल्थ का मजमुआ है। अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर हमारी जिंदगी में ग्रोथ बैलेंस्ड है। और इस वक्त 8.25 अरब लोगों का मसला ये है कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी जिंदगी में डिसबैलेंस ग्रोथ है। यानी कि ग्रोथ तो है
पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, हेल्थ बहुत कम है, पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, रिश्तों की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं आता। सर ये हैं 6 हेल्थ। तो इन पर, हर हेल्थ पर हमने 6 कोर्सेज बना रखे हैं, डिजाइन किए हैं और सारे प्रैक्टिकल है। ये हमारा 15वां कोर्स है सर, 6 हेल्थ क्लब का 15वां कोर्स है। ये आपको नजर आ रहा होगा, बजटिंग। इससे पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट किया, फाइनेंशियल हेल्थ में मनी मैनेजमेंट और अनलीश योर अर्निंग पोटेंशियल। हर इंसान में कमाई का एक पोटेंशियल होता है। तो ये इससे पहले 14 कोर्सेज हमारे रिकॉर्डेड पड़े हुए 6 हेल्थ क्लब के। ये 15वां कोर्स हम 26 तारीख को इंशाल्लाह आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। और आपसे पहले इसी प्रोग्राम में मोर देन 40% ऑलरेडी हैं। आप उसमें शामिल होंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा कोई 60+ का एक ग्रुप बनेगा जिनके साथ हम बजटिंग शेयर करेंगे। सर आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। इसी तरह चूंकि हमारा बिजनेस कोचिंग और ट्रेनिंग का काम है, ये हमारा बिजनेस ग्रोथ क्लब है। मैं चाह रहा हूं कि आपके सामने आइटम्स सारी हूं ताकि अगर आपको कोई जरूरत है तो आप उसे आसानी के साथ मुस्तफीद हो सके। सर ये हमारा बिजनेस कम्युनिटी के लिए सालाना मेंबरशिप प्लान है, सारे मेंबरशिप प्लान है और इसमें 12 कोर्सेज हैं, हर महीने में एक कोर्स होता है। 6 हेल्थ क्लब के 3 कोर्सेज एक महीने में होते हैं, बिजनेस ग्रोथ क्लब का एक कोर्स होता है सर, और ये 5 दिन का कोर्स होता है। इसके बाद सर ये हमारा टीम लीडरशिप और बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, इसमें 18 कोर्सेज हैं। ये बिजनेस टीम्स के रिलेटेड है कि अगर आप अपनी टीम मैनेजमेंट के लिए स्किल सीखना चाहते हैं, लीडरशिप सीखना चाहते हैं, तो ये पूरे का पूरा प्रैक्टिकल प्रोग्राम सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए, सीईओज, डायरेक्टर्स के लिए है सर। इसके बाद ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, 4 मॉड्यूल्स हैं जो अभी सर पूछ रहे थे। ये 2 मंथ्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है और इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। हर हफ्ते की ये 5 दिन की ट्रेनिंग है और टोटल 20 दिन की ट्रेनिंग है इसमें, और ये 3 मंथ्स की एंगेजमेंट है टोटल। सर ये हमारा टीम ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमने 40 प्रॉब्लम्स टीम्स में आइडेंटिफाई किए हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक यही 40 किस्म के मसाइल हर बिजनेस को, हर टीम को फेस करने पड़ते हैं और बिजनेसमैन इसी वजह से अपने बिजनेस को ड्रेन कर बैठता है और वो ड्रेनेज का मसला ही ये 40 मसाइल होते हैं। तो ये टीम मैनेजमेंट का हमारा प्रोसेस है। अब सर आ जाते हैं जो जिसके ऊपर हमने आज इकट्ठ किया है, हमारी मीटिंग है, बजट कैसे बने। सर ये 4 दिन का ऑनलाइन कोर्स होगा, रोजाना हम एक टॉपिक पर बात करेंगे और ये प्रैक्टिकल होगा। आपको सवालात का पूरा मौका दिया जाएगा जो लोग लाइव सेशन लेंगे। और इन चारों में से पहला हमारा बजट आउट क्यों होता है और पैसा जाया क्यों होता है। सर बात तो बड़ी सादा सी है लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये इतनी सादा बात है कि इंसान को समझ आते आते उसकी सारी दौलत और मेहनत जाया हो जाती है। आप इमेजिन करें कि ये कोई कितनी को इसमें रॉकेट साइंस है कि बजट क्यों आउट क्यों होता है। भाई हमारा बजट है ना, तो हमें पता होता है कि मैं ये यहाँ पे बोंगियां मार रहा हूं, ये पैसा वेस्ट कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, हमें पता होता है लेकिन हमें पता नहीं होता। हम आपको पता बताएं, हमारा कमाल सिर्फ ये है कि हमने आपको रियलाइज करवाना है, बाकी सारी चीजें आपने करनी है और हमने आपसे करवाना। हमारी ट्रेनिंग की खूबसूरती भी ये है कि हम आपको रियलाइजेशन करवाएं। और ये उस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं है कि हम जैसे वो टीचिंग की तरह होता है, ये वैसा नहीं होगा। हम आपके साथ इंटरकनेक्टेड होकर टू विद ट्रैफिक के थ्रू ये चीजें करेंगे। फिर सर दूसरे दिन हम देखेंगे कि बजट की बेहतरीन इकसाम कौन सी है।